बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। बनपुर में शनिवार को सेल ISP इसको प्रबंधन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 78 के तृणमूल कांग्रेस पार्षद अशोक रुद्र का बनपुर स्टेशन के समीप स्थित कार्यालय भी ध्वस्त कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में काफी हलचल और चर्चा का माहौल बन गया। अभियान के तहत सेल की जमीन पर बने कई तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालयों और क्लब भवनों को भी हटाया गया। सेल प्रबंधन का दावा है कि ये सभी निर्माण उनकी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए थे। सेल के अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई अचानक नहीं की गई। संबंधित लोगों को पहले कई बार नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई थी और सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था। इसके बावजूद जमीन खाली नहीं किए जाने पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि पिछली सरकार के दौरान ऐसे अभियानों को पर्याप्त सहयोग नहीं मिलता था, जिसके कारण सेल ISP प्रबंधन प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाता था। भाजपा का दावा है कि वर्तमान सरकार अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है और क्षेत्र के विकास के लिए सेल की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। নোটিশ করা হয়েছে, বিজ্ঞপ্তি হয়েছে, জানানো হয়েছে, তারপরে যাদেরকে বলা হয়েছে নিজেদের জিনিস সরিয়ে নেওয়ার জন্য, তারপরেও যেখানে যারা করেনি তাদেরকে আবার নক করা হয়েছে। তারপরে যখন আর কোনো অন্যথা কোনো যখন উপায় নেই, আমাদেরও তো জমিতে আমাদের এখানে আগে মনোনয়নের কাজকর্ম হবে, ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার স্যাপার আছে, সেখানে করা হচ্ছে। আপনারা জানেন নিশ্চয়ই যে দীর্ঘদিন যাই থাকুক সেখানে হচ্ছে এটা একত্রভাবে তো করা সম্ভবপর নয়। এখানে আমাদের পুলিশের সহযোগিতা যেটা আছে, আমরা এখন বর্তমানে যেহেতু পাচ্ছি পুলিশের সহযোগিতা, এবং পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে আমরা এখানে সেল একটা পদক্ষেপ উঠিয়েছে, সেই হিসেবে এটা আমরা করতে পারছি। এরকমও নয় কি আগে হয়নি, আগেও হয়েছে। এখন আমরা পুলিশের থেকেও সহায়তা পাচ্ছি, সাহায্য পাচ্ছি, সেই হিসেবে হচ্ছে। ঠিক আছে। आसनसोल बनपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন।
আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। राज्य में नई सरकार बनने के बाद विभिन्न व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में शनिवार को आसनसोल से उषाग्राम तक संचालित पार्किंग स्थलों की जांच के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक विभाग ने विशेष अभियान चलाया। ये अभियान डीसी ट्रैफिक पीवीजी सतीश के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान में ट्रैफिक विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने हाटन रोड से लेकर उषाग्राम तक विभिन्न पार्किंग स्थलों का निरीक्षण कर उनके दस्तावेजों और वैधता की जांच की। जांच के दौरान जिन पार्किंग स्थलों के पास वैध दस्तावेज नहीं पाए गए वहां फिलहाल किसी भी प्रकार के पार्किंग फीस या वसूली पर रोक लगा दी गई। हालांकि आम लोग अपने वाहन वहां खड़े कर सकेंगे, लेकिन उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। दूसरी ओर जिन पार्किंग स्थलों के कागजात वैध पाए गए उन्हें पहले की तरह संचालन की अनुमति दे दी गई। अभियान के दौरान एक दिलचस्प घटना भी सामने आई जब पुलिस अधिकारी ईस्टर्न रेलवे स्कूल के सामने स्थित पार्किंग स्थल पर पहुंचे तो वहां मौजूद एक व्यक्ति मौके से भाग गया। बाद में वहां कार्यरत कर्मचारी रंजन ने पत्रकारों को बताया कि उक्त पार्किंग का संचालन बप्पा रॉय नामक व्यक्ति करता था और ये पार्किंग कथित रूप से अवैध थी। পার্কিং কি লাইসেন্স আছে? না লাইসেন্স না, ইলিগাল পার্কিং এটা। ইনলিগাল। কতদিন ধরে চলছে এটা? 2 दिन हो गए। मालिक के किसका ये चल रहा था पार्किंग? बप्पा दा का था। पार्किंग का मालिक कौन है? बप्पा दा थे। आगे क्यों थे आप? साइड हो सर, क्या करेंगे हम लोग डेली कमाने वाला खाने वाला है। अरे थोड़ी कुछ पकड़ने आए थे, पूछताछ करते खाली अभी। परमिशन आपका? हाँ? परमिशन चल रहा है? नहीं परमिशन नहीं। बिना परमिशन के कितने दिनों से? 2 दिन हुआ। परमिशन है ये पार्किंग का? इसीलिए भाग रहे थे? जी। डेली কত টাকা রোজগার হয়? है? डेली কত টাকা রোজগার হয়? रोजगार 1500 कখন जो जेमनी बाजार था ये पार्किंग के कौन चलाता है? पहले बप्पा दा चलाते थे। कौन? बप्पा जी ना, पूरा नाम बोलो। बप्पा राय। बप्पा जी राय। कौन सा पार्टी का है वो? वो पार्टी नहीं मालूम हमको। तो पार्टी नहीं करता है? क्या नाम क्या तुम्हारा? मेरा रंजन चौधरी। पांडेश्वर के कुमारडीह कम्युनिटी हॉल में शनिवार को नवनिर्वाचित विधायक जितेंद्र तिवारी के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि भाजपा तृणमूल कांग्रेस नहीं है, इसलिए कोई भी नेता या कार्यकर्ता यदि तृणमूल नेताओं की तरह व्यवहार या जीवन शैली अपनाने की सोचता है तो पार्टी में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में अग्रिम पंक्ति में रहकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगामी पंचायत चुनाव में प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन जनता का विश्वास जीतने के लिए सभी को लोगों के बीच रहकर सेवा करनी होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंचायत चुनाव केवल जनता के वोट से जीता जाएगा, किसी भी प्रकार के अनुचित तरीके की भाजपा में कोई जगह नहीं है। सम्मान समारोह में महंगे फूलों के गुलदस्तों पर भी उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि ऐसे खर्च की बजाय गरीब एवं मेधावी छात्रों की किताब कॉपी खरीदने में धन का उपयोग किया जाए तो उन्हें अधिक खुशी होगी। মিষ্টি এটাতে কাউকে বলা যায় না। কেউ ফুল নিয়ে যাও, তুমি তো বিরোধী, চাও তোমার ফুল নেবো, এটা বলা যায় না। ফুল মালা অনেকে আমাদেরকে পড়াচ্ছে, কিন্তু আমি বলে যাচ্ছি তৃণমূল কংগ্রেসের একজনকেও বিজেপিতে নেওয়া হবে না, হবে না। এবং যারা যারা অন্যায় করেছে, ইসিএল এ জমি দখল করে 50 বিঘা জমি দখল করে যারা পার্ক বানিয়েছে, সে পার্ক মাইজুলের থাকবে না। ওই পার্ক এলাকার ছেলেরা খেলাধুলা করবে।
থাকবে না, ভাববেন না। মাইজুর বলতে পারে আরে আমার তো আগে থেকে জানাশোনা আছে, জানাশোনা সবার সঙ্গে আছে, এখন ভুলে গেছি সব, আমার স্মৃতিশক্তি আমার চলে গেছে। 16 থেকে 21 কোনো কিছু মনে নেই আমার, কার কার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল সব ভুলে গেছি। 21-এর পরে সবকিছু মনে আছে, সেই জন্য একদম টেনশন নেবেন না। বলতে পারে অনেকে যারা ওনার সঙ্গে তো কাজ করতাম, খুব ক্লোজ ছিলাম, বলবেন ও, আপনি বলবেন যে বলছিল 16 থেকে 21 সব ভুলে গেছে, আর মনে পড়ছে। আমি দেখেছি 21-এর পর দেখেছি কিভাবে আমাদের ছেলেদের ঘর ভাঙা হয়েছে, কিভাবে আমাদের ছেলেদের কাজ কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কিভাবে আমাদের ছেলেদের ঠিকাদারি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কিভাবে তাদের রক্ত ঝরানো হয়েছে, কিভাবে তাদেরকে কেস দেওয়া হয়েছে, সবটাই আমি দেখেছি। আমরা ওইভাবে বদলা নেব না, কিন্তু প্রশাসনিক ভাবে যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার সবটাই আমরা নেব তো। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंक और लोगों को धमकाने के आरोपों में लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। इसी क्रम में शुक्रवार रात पांडेश्वर थाना पुलिस ने तृणमूल के पंचायत सदस्य तथा सौथ श्यामला कोलिरी श्रमिक संगठन के सचिव शेख कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार उन पर इलाके में आतंक फैलाने और कथित तौर पर तोलाबाजी करने के आरोप है। शनिवार सुबह उन्हें दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही पांडेश्वर के छोड़ा पंचायत के प्रधान को भी आतंक और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब शेख कमरुद्दीन की गिरफ्तारी से इलाके की राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई है। हालांकि शेख कमरुद्दीन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया है। उनका कहना है कि उनका अवैध कोयला, लोहा या बालू चोरी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उन्हें झूठे मामले में फंसाकर गिरफ्तार कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पांडेश्वर के हरिपुर स्थित 10 नंबर पिट कोलेरी के पास शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बाइक पर 2 युवक सवार थे, जबकि दूसरी बाइक पर एक व्यक्ति अकेला था। तेज रफ्तार के बीच दोनों बाइकों की सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में अकेले बाइक चला रहे व्यक्ति को गंभीर चोटें आई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी बाइक पर सवार दोनों युवकों को भी चोटें लगी हैं। हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायल सुमन कर ने बताया कि वे बाइक से हरिपुर की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। पांडेश्वर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उपचार के बाद दोनों युवकों को पूछताछ के लिए थाने ले गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ঘটনাটা কি হয়েছে? দাদা একসঙ্গে ছিলাম, কোথায় যাচ্ছিলে তুমি? আর বাড়ি যাচ্ছিলাম। বাড়ি মানে কোথায়? বাড়ি বলে আমরা তো এখন ও বললো কি আমি থানা যাচ্ছিলাম ছাড়াতে, থানাতে এসেছিলাম, বাড়ি যাচ্ছিলাম। মানে তো কোন থানাতে এসেছিলে? ওই হরিপুর থানাতে। হরিপুর থানাতে। তো এখন বললো কি আমরাই থানাতে গিয়েছিল, আবার তুমি বলছো হরিপুর থানাতে, তাহলে হরিপুর এসেছিলাম থানাতে, আমরা এসেছিলাম। তোমার নাম কি? সুমন কর। হ্যাঁ, সুমন। সুমন কর। आसनसोल के प्रसिद्ध महावीर स्थान मंदिर परिसर में शनिवार को एक भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। सर्वजनीन दुर्गा पूजा महावीर अखाड़ा समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रमुख भाजपा नेताओं और नवनिर्वाचित विधायकों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। समारोह में पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी, आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्ण नंदू मुखर्जी और विधायक अरिजीत राय, भाजपा जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद उपस्थित रहे। समिति के सदस्यों ने उन्हें पगड़ी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय श्रद्धालु मौजूद थे। महावीर अखाड़ा समिति ने विश्वास जताया कि जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में इस वर्ष का दुर्गा पूजा उत्सव और भी भव्य होगा। इस अवसर पर समिति की ओर से सोमनाथ गुरई, विनोद गुप्ता, जगदीश बागड़ी,
शिव प्रसाद बर्मन, अरविंद साहा, विवेक बर्णवाल, रंजीत भगत सहित तमाम सदस्य उपस्थित थे। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। दुर्गापुर के बर्नग्राम इलाके में शनिवार सुबह उस समय तनाव फैल गया जब दुर्गापुर स्टील प्लांट में अस्थायी श्रमिकों की भर्ती को लेकर कथित सिंडिकेट और उगाही के आरोपों के बीच एक गुप्त बैठक की सूचना सामने आई। सूचना मिलते ही भाजपा कार्यकर्ता गोपाल मैदान के पास बर्नग्राम पहुंच गए, जिसके बाद इलाके में हंगामा और पीछा पलटवार की स्थिति बन गई। भाजपा का आरोप है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट में अस्थायी श्रमिकों की भर्ती के नाम पर लंबे समय से एक सिंडिकेट सक्रिय है, जिसमें तृणमूल श्रमिक संगठन के कुछ नेताओं की भूमिका रही है। आरोप है कि नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की वसूली और अवैध लेन देन किया जाता रहा है। इस मामले में तृणमूल श्रमिक संगठन की कोर कमेटी के सदस्य शेख मनी का नाम प्रमुखता से सामने आया है। साथ ही संगठन के नेता अकबर अली, रसूल मियां सहित कुछ अन्य लोगों पर भी आरोप लगाए गए हैं। भाजपा नेताओं का दावा है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भी पुराना सिंडिकेट नेटवर्क सक्रिय है। उनका आरोप है कि इस बार भाजपा का नाम इस्तेमाल कर नई उगाही और भर्ती कारोबार शुरू करने की योजना बनाई जा रही थी। इसी उद्देश्य से बर्नग्राम में कथित गुप्त बैठक बुलाई गई थी। भाजपा कार्यकर्ताओं के पहुंचने की भनक लगते ही आरोपितों का एक समूह मौके से फरार हो गया। भाजपा का दावा है कि शेख मनी, अकबर अली और रसूल मियां वहां से निकलने में सफल रहे। घटना की सूचना मिलते ही दुर्गापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है। মূলত অভিযোগ বলতে একটা শান্তি শৃঙ্খলা জায়গা গোপাল মাঠ। এখানে কিছু তৃণমূলের যারা ট্রেড ইউনিয়নের নেতা, আপনার আরতি গ্রামের আকবর আলী, আমরাই গ্রামের মনি শেখ, মেন গেটের রসুল মিয়া, এই রকম ব্যক্তিরা এখানে বোম শঙ্কর উদাস নামে এক ব্যক্তির কাছে, যার সঙ্গে বিজেপির কোনো যোগ নেই। আমাদের দল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে 4 ঘন্টার বিজেপি, রাতারাতি বিজেপি হওয়া যায় না। তো তার বাড়িতে এসে বিজেপির নাম করে, বিভিন্ন রকম ট্রেড ইউনিয়নের নাম করে যে আমরা কাজ দেবো বিজেপি সমর্থিত ইউনিয়ন। আমাদের বিধায়ক দুর্গাপুরের পশ্চিমের মাননীয় শ্রী লক্ষণচন্দ্র ঘোষ পরিষ্কার বলে দিয়েছেন দুর্গাপুরের মধ্যে কোনো রকম তোলাবাজি চলবে না, দুর্গাপুরের মধ্যে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চলবে না। তো যেই ব্যক্তিরা শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করেছেন, যেই ব্যক্তিরা শ্রমিকদের উপরে, শ্রমিকদের কাছ থেকে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরিটা নিয়েছেন, এবং কিছু বেকার ছেলে এই গোপাল মাঠ, কাদা রোড, মেন গেট, আমরাই, সেই হিন্দু ছেলেদের কাছ থেকে অর্থ নিতেন যে কর্মসংস্থানে ঢুকিয়ে দেব, কিন্তু সেখানে কাজের দেয়নি। অপরন্তু যারা কাজ করতো তাদের গেট পাস গুলো কাটতো, পয়সার বিনিময় বিভিন্ন রকম অত্যাচার করতো, বিভিন্ন রকম বলতো। আজকে হয়তো বলতে বাধা লাগছে মিডিয়ার সামনে, কিন্তু বিভিন্ন রকম তাদের মা বোনকে পর্যন্ত ছাড়েনি এরা। এরা একটা নোংরা যে মানসিকতা, যে মৌলবাদী, যে এদের ভাব, যে বাংলাদেশের জামাত যাদের ভাব, তারা এসে নোংরামি শুরু করে দেয় এখানে। তো এরা এসে এখানে সেম জিনিস যে আমরা কাজের ব্যবস্থা করে দেবো, আমরাই থাকবো, আমরা আগে তৃণমূল ছিলাম, এখন হয়ে যাবো এখানে ভিতরে এই সেই হ্যান ত্যান, বিএমএস এর নাম করে করছে, এনএফআই নাম করে করছে। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।